बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैराबोला। पैराबोला कॉनिक सेक्शंस का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं और पैराबोला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे और फिर इससे जो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है और उनको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कॉनिक सेक्शन क्या होता है। कॉनिक सेक्शन हमारे पास एक ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है कि वो जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मेजर ऐसी की जाती है कि दिस इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है जी, एक सेट ऑफ पॉइंट है और वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये फॉर एग्जांपल वो फिक्स पॉइंट है, इसको आप एफ से शो करते हैं इससे, और हर पॉइंट का फासला फ्रॉम अ फिक्स लाइन इससे एक ख़ास रेशो में आता है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, तो इनका जो कोई भी पॉइंट है इस पॉइंट का जो फासला आ रहा है फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट एफ, फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट एफ, और इस पॉइंट का फासला पॉइंट पी है ये फॉर एग्जांपल, इसका फ्रॉम दिस लाइन एल है, इसको हम एल लाइन एल कह देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट एफ एंड फ्रॉम द लाइन एल, ये ख़ास रेशो में आएगा। क्या रेशो होगी वो? फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि डिस्टेंस, ये जो पी एफ रेशो पी एल बन रहा है, ठीक है जी, फासला बन रहा है, ये ख़ास रेशो है। व्हाट इज़ दैट रेशो? अगर तो ये रेशो है पी एफ ओवर पी एल, इसको हम कह देते हैं। तीन केस हो सकते हैं, या तो ये 1 की इक्वल होगा, या ये 1 से ग्रेटर होगा, या ये 1 से लेस होगा। तीन ही बातें पॉसिबल हैं। तो ये जो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है इसको हम ई से शो करते हैं एंड वी से कि पी एफ टू पी एल, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक फिगर बना दी, बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं। तो ये जितने भी आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का फासला फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन एक ख़ास रेशो में आ रहा है। ठीक है, एंड दैट रेशो इज़ नोन एज ई, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, अगर तो ये सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है तो उसको हम कह देते हैं दिस इज़ पैराबोला। इट्स ग्रेटर देन 1 वी से इट्स हाइपरबोला, और अगर ये लेस देन 1 हो तो वी से इट्स एलिप्स। तो ये डिपेंड करता है कि अगर इन दोनों की जो रेशियो है, रेशियो ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन, अगर ये रेशियो इक्वल टू 1 आ रही है तो वो जो फिगर बन रहा होगा आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर, वी विल नेम इट एज पैराबोला। और अगर ये रेशियो पी एफ और पी एल ये लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 1 के केस में ये एलिप्स होगा, और अगर इट्स ग्रेटर देन 1 सो वी से इट्स हाइपरबोला। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैराबोला डिपेंड से टेकिंग द सेम डेफिनेशन। हम पैराबोला को डिफाइन करेंगे और फिर वहाँ से पैराबोला की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो पैराबोला को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स वेयर ऑल द पॉइंट्स आर हैविंग अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन। एक आपके पास ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका वो जितने भी पॉइंट्स हैं उस में जितने भी फिगर में आपके पास आ रहे हैं, इनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज़ एफ एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन दैट इज़ एल, इससे जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज सेम। फॉर एग्जांपल वी टेक अ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, तो इसका जो डिस्टेंस बन रहा है फ्रॉम द पॉइंट एफ पी एफ एंड फ्रॉम दिस लाइन एल। ठीक है जी, वी से कि इसका कोई पॉइंट है, यहाँ पे एम दे देते हैं हम इसको नाम। सो पी एफ डिस्टेंस इक्वल्स टू पी एम, तभी तो सेंट्रिसिटी 1 होगी आपके पास, यानी ये फासला आपका बराबर होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट यू मे टेक एनी पॉइंट, उसका जो फासला एफ से होगा वही फासला यहाँ जो लाइन एल है इससे आप लेंगे, तो दोनों फासले आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसकी रेशो ले लेते हैं, यानी पी एफ टू पी एम रेशो, जिसको हमने एसेंट्रिसिटी कहा था, एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1, दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1। तो सेंट्रिसिटी आपके पास क्या आ रही है? 1 आ रही है। सो दिस इज़ एज पर द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला कि ये ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट्स है जिसमें तमाम पॉइंट्स का फासला फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे दो बातें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है, वी विल नेम दिस फिक्स पॉइंट एज फोकस। इस फिक्स पॉइंट को आप क्या कहते हैं जी? फोकस ऑफ द पैराबोला। और ये जो फिक्स लाइन हमने बनाई है, दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। यूजिंग दी same definition we will derive the equation of the parabola. Now we move towards the derivation of the equation of parabola
और इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। डेफिनेशन वाज वेरी सिंपल कि आपके पास जो आप यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट्स है, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं इस पैराबोला के, वो सारे पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और फ्रॉम अ फिक्स लाइन एक मखसूस फासले पे या इक्वल फासले पे होते हैं। पैराबोला के केस में ये फासला इक्वल होता है क्योंकि सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है और वो 1 तभी हो सकती है जब आपके पास पी एफ और पी एम के डिस्टेंस बराबर हो। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये जो डिस्टेंस है आपके पास p फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट जिसको हमने फोकस का है, और फोकस को आप देख सकते हैं हमने कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं जनाब a एंड 0, क्योंकि ये आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बनाया ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है क्योंकि y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और a को हमने कह दिया कि इट्स एनी वैल्यू a। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ओरिजिन से फासला जो होता है फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का हमेशा बराबर होता है। तो O से लेके F तक का फासला इसको हमने A कह दिया, ये आपका फोकस है, और O से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो फासला होगा वो ज़ाहिर सी बात है -a होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -2 होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या बनती है फिर, x इक्वल्स टू -a। दिस इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x + a इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमने यहाँ से बना ली है। अब देखें डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P इज फ्रॉम द फोकस F इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ये M हमने एक पॉइंट इसके ऊपर ले लिया, तो PF का डिस्टेंस और PM के डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। सो डिस्टेंस ऑफ PF इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट M विच इज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो PF का डिस्टेंस है ये है आपके पास पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जिसको आपने बहुत कॉमन यूज़ किया हुआ है। तो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। PM जो है आपके पास, दिस इज पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ये आप देख सकते हैं ये आपके पास लाइन है, ठीक है ना, तो हम पॉइंट से लाइन का फासला निकाल रहे हैं। तो पॉइंट टू लाइन का जो डिस्टेंस है ये आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। दिस फार्मूला इज ax + by + c and divided by a square plus b square under the root। ठीक है, so we will use the same formula. Now here we will put the values. x2 - x1 means x minus a square, और plus y2 - y means y minus 0। ठीक होगी बात। और राइट हैंड के ऊपर आप आ जाए, देखिए ये ऊपर ax + by + c, ये आपके पास आपकी लाइन होती है। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है, x + a, तो ये हमने लिख दिया जी x + a। ओके, और नीचे क्या होगा a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास 1 आ रहा है, तो दिस शुड बी 1। और y का जो कोफिशिएंट है वो तो y तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद ही नहीं है, सो दैट शुड बी 0। तो ये आपके पास ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो 1 का स्क्वायर इट विल रिमेन 1, और आपके पास यहाँ से आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है जी x + a। लेफ्ट हैंड के ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे यू आर गेटिंग x - a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ टू रिमूव द रूट वी विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, सो वी विल गेट x - a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स x + a का स्क्वायर। नाउ टेक एक्सपेंड द स्क्वायर्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी x² + a² - 2ax प्लस वाई स्क्वेयर, राइट हैंड के ऊपर आ जाएगा x² + a² + 2ax। तो देखिए सेम टर्म्स हैं और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द इक्वालिटी हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। x² कैन कैंसिल x², a² को कैंसिल आउट कर देगा, एंड -2x को हम ट्रांसपोज कर देंगे टू द अदर साइड। तो y² आपके पास क्या आ रहा है 2ax + 2ax। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज y² = 4ax। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन आ रही है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। अब हम देखते हैं इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द पैराबोला। नाउ द फर्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपके पास एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है जी। तो ये जो एक्स एक्सिस है आपके पास, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस में से पास हो रहा है, पहली बात। सेकेंडली दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आपके साथ पैरेलल जा रहा है वाई एक्सिस के साथ, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, आप जानते हैं।
तो इसी वजह से ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी ज़्यादा पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सिस कौन सा होता है पैराबोला का? एक्सिस वो होता है जो कि फोकस में से पास करे, ठीक है। वाई एक्सिस का एक्सिस नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस इज़ नॉट पासिंग थ्रू द फोकस, एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो इस वजह से इसका एक्सिस क्या बनेगा? एक्स एक्सिस बनेगा। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। तो जब आपसे पूछा जाएगा जी व्हाट इज़ दी एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फाइंड इट्स इक्वेशन, तो आपने देखना है कि इक्वेशन आमतौर पैराबोला जहाँ पे सिमेट्रिक होता है वही इसका एक्सिस होता है। जैसे आप देख सकते हैं इट इज़ ओपन टू दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ओपन है, तो एक्स एक्सिस जो है यही इसका क्या बनेगा? एक्सिस होगा। और इसकी इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं y इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स आपके पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और ये जो पैराबोला आपस में मीट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो आपका पैराबोला है इसका एक्सिस कौन सा है? इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है। सेकेंडली ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं? ये पैराबोला जा रहा है और ये आपका एक्सिस जा रहा है और दोनों मीट करते हैं एट दिस पॉइंट। सो जिसको हमने ओरिजिन लिखा हुआ है, बेसिकली ये ओरिजिन नहीं है, दिस इज़ दी वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला। और उसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? v 0 0। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो वर्टेक्स बन रहा है पैराबोला का वर्टेक्स वो आपका ओरिजिन है 0 0, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका एक्सिस और ये जो पैराबोला दोनों मीट करते हैं, ठीक है बात। और वाई एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ गोइंग टेंजेंट ऑन दिस पैराबोला। इस वर्टेक्स के ऊपर इस केस में ये वाई एक्सिस क्या जा रहा है? टेंजेंट जा रहा है ऑन द पैराबोला। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। कॉर्ड आपके पास क्या होता है? अगर आपके दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इस पैराबोला के ऊपर, अगर हम उनको आपस में ज्वाइन कर दें तो इसका कॉर्ड बन जाता है। जैसे आप देखें एक ये आपके पास पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और एक पॉइंट ये है, और मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये इसका एक कॉर्ड बन गया। सिमिलरली अगर हम दो पॉइंट्स यहाँ पे कहीं ले लेते हैं एंड वी कैन ज्वाइन देम तो उसका कॉर्ड बन जाएगा। अगर ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से होके गुजर रहा है, ठीक है जी, एक ऐसा कॉर्ड यानी दो पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पे है, एंड आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स एंड इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, तो इसको फोकल कॉर्ड कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द फोकल कॉर्ड बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू दी फोकस ऑफ दी पैराबोला, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? ये फोकल कॉर्ड है। और फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाए ऑन द एक्सिस, ठीक है जी, आप जिस तरह देख सकते हैं एक फोकल कार्ड में बनाता हूँ जो कि इस तरह से ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है, ये तो एक फोकल कार्ड है विच इज़ नॉट परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल मैं एक और फोकल कार्ड ड्रा करता हूँ जो कि परपेंडिकुलर आ रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस, तो उसको आप नाम देते हैं लेटस रेक्टम। तो अब देखिए मैं एक और ये एक ड्रा कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं दिस इज़ अ कार्ड, दिस इज़ अ फोकल कार्ड, बट दिस फोकल कार्ड इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर ऑन दी एक्स एक्सिस। इस फोकल कार्ड को कहा जाता है लेटस रेक्टम। इसका नाम क्या होगा जी? ये जो फोकल कार्ड आ रहा है दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब हम इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। लेंथ कैसे फाइंड हो सकती है? लेंथ को फाइंड करना बहुत आसान है। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कैसे फाइंड होगी? आप देखें अगर इसकी हम इक्वेशन बनाएं तो ये क्या है? ये पॉइंट ए की देखें परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है आपके पास? इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक होगी बात। एंड व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पर हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे a, सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू ए, एंड द आंसर बिकम्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर बोथ द साइड्स, सो y आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2a, ठीक होगी बात। अब हम इसकी लेंथ अगर फाइंड करें, फॉर एग्जाम्पल वी से दिस इज द पॉइंट l एंड दिस इज द पॉइंट l डैश, तो l और l डैश जो है इसकी लेंथ कितनी आएगी? तो 2a प्लस 2a, 2a तो इसकी लेंथ है जो यहाँ से ऊपर है, और माइनस 2a जो नीचे है, तो हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस शुड बी 2a प्लस 2a एंड द आंसर बिकम्स 4a। सो 4a इज़ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। यहाँ से हमने लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो भी फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और इसमें जो टर्म्स हैं जो रेलिवेंट हैं टू दी पैराबोला, इनको समझने में आपको आसानी होगी।